औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें आबाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि क्रूज़ कंट्रोल क्या है, क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है, क्रूज़ कंट्रोल के फ़ायदे क्या हैं और क्रूज़ कंट्रोल के नुकसानात क्या हैं, और किन किन जगहों पे कैसे कैसे क्रूज़ कंट्रोल यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्रूज कंट्रोल 1948 में इजाद हुआ था और 1958 में ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। इस सिस्टम के ज़रिए गाड़ी की चलने की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी, यानी कि गाड़ी के चलने की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप 120, 100, 90 यानी किसी एक स्पीड पे अपनी गाड़ी को लॉक करना चाहते हो कि इससे ना ऊपर जाए ना नीचे आए। ठीक है, तो उस स्पीड को उस जगह पे कायम रखने के लिए क्रूज कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कम अज कम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद एक्टिव किया जाता है, और ओवर जहां पे आप चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो गाड़ी की स्पीड है वो 40 होनी चाहिए। 40 से नीचे क्रूज कंट्रोल जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता। अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि क्रूज कंट्रोल जो है वो बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक सिंपल क्रूज कंट्रोल होता है, एक एडाप्टिव या रडार सिस्टम जिसे कहते हैं वो होता है। दोनों के वर्किंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूं सिंपल जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है उसकी। क्रूज कंट्रोल सिस्टम को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए जो इसकी कंट्रोल होता है, यानी ड्राइवर कंपार्टमेंट में इसकी पोजीशन मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे जो पुरानी गाड़ियां आ रही थी उनमें लीवर सिस्टम आ रहा था। स्टीयरिंग व्हील के नीचे हल्का सा छोटा सा लीवर दिया होता था, उसके ऊपर क्रूज कंट्रोल का मुकम्मल जो है वो कंट्रोल होता था। लेकिन वक्त की जिद्दत के साथ साथ उसे कन्वर्ट करके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। आप अपनी गाड़ी में क्रूज सिस्टम को ऑन करेंगे तो गाड़ी के डैशबोर्ड में क्रूज की लाइट ऑन हो जाएगी, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रही है। जब ये लाइट ऑन होगी इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में क्रूज सिस्टम एक्टिव हो चुका है, लेकिन वर्किंग नहीं कर रहा। एक्टिव हो चुका है बट वर्किंग नहीं कर रहा। अभी सवाल ये पैदा होता है कि वो वर्किंग कब करेगा। अभी क्रूज सिस्टम तो एक्टिव हो चुका है, एक्टिव होने के बाद वो वर्क कब करेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी की स्पीड एडजस्ट करनी है जनाब 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर या किसी भी जगह पे आपने एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी गाड़ी मुकर्ररा स्पीड पे चल रही हो। यानी कि आपने अगर गाड़ी की स्पीड एडजस्ट करनी है 80 पे, तो गाड़ी 80 पे जाएगी, उसके बाद आप क्रूज सिस्टम जो है उसको सेट करेंगे तब वो सेट होगा। अदरवाइज अगर आप वो उस स्पीड से कम होगी तो उस पर कभी भी वो एक्टिव नहीं होगा। हाँ, ज्यादा हुई तो मे बी वो डाउन होके उस जगह पे एडजस्ट हो सकती है। तो क्रूज सिस्टम जो है वो गाड़ी में एक्टिव हो चुका है बट वो वर्किंग नहीं कर रहा। वर्किंग करने के लिए जब आप मुकर्ररा स्पीड पे जाएंगे, मुकर्ररा स्पीड पे जाने के बाद सेट वाले बटन को प्रेस करेंगे। सेट वाले बटन को प्रेस करने के बाद आप एक्सीलेटर से पाँव उठा लेंगे। एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे तो आपकी गाड़ी जो एक मुकर्रर स्पीड आपने एडजस्ट करनी है उसी पे वो गाड़ी की स्पीड सेट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। सेफ्टी मेजर जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं साथ कि अमूमन हाईवे पे या मोटरवे पे गाड़ियां बम्पर टू बम्पर जा रही होती हैं, तो आपके दाएं बाएं आगे या पीछे कोई गाड़ी नज़दीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे होता यह है कि अगर आप 80 की स्पीड पे गाड़ी अपनी वो गाड़ी की स्पीड एडजस्ट करते हैं या 100 पे एडजस्ट करते हैं, तो क्या पता पीछे वाली गाड़ी उसकी स्पीड ज़्यादा हो, आगे वाली गाड़ी जो है उसकी स्पीड कम हो, या दाएं वाली की वो आपके साथ मैच ना कर रही हो, कम हो या ज़्यादा हो। तो यह है कि इस सेफ्टी को साथ ज़रूरी आपने अप्लाई करना है। अभी आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो क्रूज एंड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू फॉर एग्जांपल 100 पे एडजस्ट हो गई है। 100 पे एडजस्ट हो गई, आपने एक्सीलेटर से पाँव उठा लिया, गाड़ी आपकी स्मूथली 100 पे जा रही है, आप मोटरवे पे जा रहे हैं। अभी आप चाह रहे हैं कि यार 100 से मैं इसे 120 पे करूं, 100 से मैं इसे डाउन करके 80 पे ले आऊं, तो उसके लिए सिंपली उसके ऊपर बटन लगा होता है, उसके ऊपर माइनस और प्लस का साइन दिया होता है। उस माइनस और प्लस के साइन से आप गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो उसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो एक स्टेप ऊपर जाएगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो 2 स्टेप ऊपर जाएगी,
यानी कि प्लस वाले बटन से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और माइनस वाले से कम होती जाएगी। लेकिन यह है कि उसको बार बार आपको पुश करना पड़ेगा, एक ही दफ़ा से वो नहीं होगा। अभी आपकी स्पीड जो है वो एडजस्ट है, क्रूज एंड कंट्रोल के थ्रू आपकी गाड़ी जा रही है एक मुकर्रर स्पीड पे। अभी अचानक आपके सामने गाड़ी आ गई है, अचानक आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ गई है। जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है वो वर्किंग ख़त्म कर देगा, एक्टिव रहेगा बट वो वर्किंग नहीं करेगा। यानी कि आप जो एक स्पीड पे जा रहे हैं वो स्पीड टूट जाएगी, उसके बाद आपको मैनुअली एक्सीलेटर पैडल से गाड़ी की स्पीड अप एंड डाउन करना पड़ेगी। तो एक ब्रेक पैडल से भी ये कैंसिल हो सकता है। सेकेंडली इसका पुश बटन भी लगा हुआ होता है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, या नीचे छोटा जो लीवर दिया होता है उसके थ्रू भी इस सिस्टम को आप डीएक्टिव यानी कैंसिल कर सकते हैं। और इसमें एक बात याद रहे कि क्रूज कंट्रोल जो सिस्टम है इसको मैक्सिमम मोटरवे या हाईवे डबल रोड जो होते हैं उन पे इस्तेमाल करें। जो सिंपल क्रूज सिस्टम होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिंपल जो क्रूज एंड कंट्रोल सिस्टम है इसको आप कोशिश करें, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो इसको मोटरवे और हाईवे पे इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इसको सिंगल रोड पे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं सिंगल रोड पे, तो पाकिस्तान में ये फ्रंट से भी गाड़ियां आ रही हैं, पीछे से भी आपको ओवरटेक कर रही हैं, आप भी किसी को ओवरटेक कर रहे हो, तो आपने अगर उस क्रूज कंट्रोल सिस्टम को 80 पे एडजस्ट किया हुआ है तो उसमें होगा ये कि अगर आगे वाली गाड़ी जा रही है, अभी नॉर्मली तो ये होता है कि आप एक्सीलेटर पैडल से गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा वो ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे जब उसकी स्पीड एडजस्ट हो जाती है तो उसमें ये होता है कि फिर एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, फ्रंट से भी गाड़ी आ रही है, क्या 50-80 या जिस स्पीड पे गाड़ी एडजस्ट हुई है उसी स्पीड में मैं जाके इजीली गाड़ी को क्रॉस कर सकता हूँ, क्योंकि सिंगल रोडों पे अमूमन जो है वो स्पेस कम होता है और इसमें फिर टाइमिंग कम मिलती है। अगर वैसे नॉर्मली तो होता ही है कि अगर नॉर्मली आप एक्सीलेटर एकदम से बढ़ा के गाड़ी की स्पीड तेज कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपने क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक्टिव करना है अपनी गाड़ी में तो वो मोटरवे पे करें, हाईवे पे करें, डबल रोड पे करें। ठीक है जी, ये सिंपल क्रूज कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम लेटेस्ट किस्म का आ चुका है जिसे अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम या रडार क्रूज कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, उसमें सेंसर लगे होते हैं। खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ना, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये आपको बताता चलूँ, क्रूज कंट्रोल चाहे सिंपल हो चाहे अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम हो, उसमें होता ये है कि कंटिन्यूस जब आप एक स्पीड पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी मुसलसल 90 की स्पीड पे जा रही है, वो ना नीचे आ रही है और ना ही ऊपर, यानी ना ही 80 पे आ रही है और ना ही वो 100 पे जा रही है, तो उसके फ़वाइद ये है कि उसमें आपकी फ्यूल कंजम्पशन अच्छी मिलेगी, यानी गाड़ी अच्छी एवरेज देगी क्रूज कंट्रोल के थ्रू। अगर क्रूज कंट्रोल सिस्टम के हम फायदों की बात करें तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है गाड़ी अच्छी फ्यूल एवरेज देती है, गाड़ी दूसरी गाड़ियां जो हैं वो इजीली गाड़ी को ओवरटेक कर जाती हैं, उसमें ड्राइवर कंफर्टेबल रहता है, यानी कि बार बार वो एक्सीलेटर पैडल प्रेस करना या ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखना, उससे पाँव थक जाना, तो यह है कि उससे थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। अच्छा, अच्छा क्रूज एंड कंट्रोल सिस्टम जो है इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। लेन तब्दील करते वक्त या ब्रेक को अप्लाई करते वक्त रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। रिएक्शन टाइम कम होने की वजह से खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था इस सिस्टम को मोटरवे या हाईवे पर यूज करें ताकि अगर कोई रिएक्शन टाइम कम भी हो तो मैनेज हो सके। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल क्रूज सिस्टम और रडार क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है इन दोनों का डिफरेंस और इन के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।